31 दिसंबर 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार को से देखने को मिलेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा शुभता प्रदान करने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। बृहस्पति देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ साथ हमारे गुरुजन और धर्म, कर्म, भाग्य, इन सभी चीजों को भी इनको कारकत्व प्राप्त है। तो बृहस्पति देव 4 सितंबर 2023 को जब वक्री हुए थे तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ी समस्याएं निकल कर आ रही थी। उनमें से मुख्य रूप से यह था कि आपने देखा होगा कि जब से बृहस्पति देव वक्री हो गए थे तो भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था। मेहनत करने के बावजूद भी आपको मेहनत के आधार पर सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। वही आपके जीवन में संतान को लेकर कोई न कोई समस्या निकल कर आ रही थी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, सिंह लग्न या सिंह राशि वाले, पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। वही प्रेम संबंधों में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। लेकिन बृहस्पति देव अब मार्गी हो रहे हैं तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव सिंह लग्न और सिंह राशि वालों पर विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। आपको स्पष्ट कर दें कि जैसे ही बृहस्पति देव 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होंगे, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, आपकी सोच और समझ बढ़ेगी, आपके डिसीजंस अच्छे जाने वाले हैं, आपके जीवन में ठहराव आएगा और अपनी बुद्धि के बल पर आप बड़े से बड़े कार्यों को करने में सफल हो जाएंगे। बृहस्पति देव आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में यानी कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। स्पष्ट कर दें कि 5th हाउस आपके डिसीजंस का होता है, आपकी बुद्धि का, आपके पूर्व जन्मों का होता है। तो जो पिछले समय में आपने मेहनत करा है ना सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, अब उसका पूर्ण रूप से फल आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके लिए जनवरी 2024 से लेकर और 1 मई 2024 तक आप यदि स्मार्ट वर्क के साथ में जुड़े हैं, जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल होता है, आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आपके लिए देखिए शनिदेव का सस राजयोग भी केंद्र में बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं, यकीनन यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आप पढ़ाई लिखाई अच्छी कर पाएंगे। पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो यह टाइम फ्रेम आपके लिए शुभ रहने वाला है। आप कोई भी अगर जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी उनको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। भाग्य भाव में बृहस्पति के होने से सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि देखिए आप मेहनत करते हैं, ठीक है, और मेहनत के आधार पर अगर आपको रिजल्ट मिल रहा तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन जब हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है तो हमारे प्रयासों के बावजूद भी हमको सफलता नहीं मिल पाती है। ये स्थिति अभी आपके साथ में बनी हुई थी। आप अपना पूरा एफर्ट्स डाल रहे थे लेकिन किस्मत कहीं न कहीं से आपके साथ नहीं थी। अब वह समय आया है जब किस्मत का भरपूर आपको लाभ प्राप्त होगा। धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। इस मार्गी काल की अवधि में जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक इन 4 महीनों में आप धर्म कर्म के प्रति विशेष लगाव से आप अपने आप को प्रेरित पाएंगे। धार्मिक यात्रा कर सकते हैं और इस दौरान लंबी दूरी की भी यात्रा यहाँ पर संभव दिखाई देती है। जो लोग MNC कंपनीज के अंदर हैं, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपका कोई भी कार्य है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, इस दौरान करने पर वह कार्य आपका सफल हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ेगी। मैं आपको 100% श्योर कर दूं कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि आपके 7th हाउस में भले ससराज योग बना रहे थे लेकिन लगन पर ये दृष्टि डाल रहे थे, जिसके कारण आपको थोड़ा सा टेंशन है ना, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर रही थी। लेकिन अब वह टाइम फ्रेम आया है जब आप अपने आप को तनाव से मुक्त रखेंगे,
क्योंकि अभी आपके साथ क्या हो रहा था कि आपका मन कहीं और था और शरीर कहीं और था, जिसके कारण आप जिस भी कार्य को कर रहे थे ना 100% उस कार्य को करने में प्रॉब्लम आ रही थी आपको, आप कंसंट्रेट होकर कार्य नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण क्या होता है कि जब हमारा मन और शरीर अलग अलग भागते हैं तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। ये स्थिति आपके साथ बनी थी, बट अब अच्छा होने जा रहा है। अब आपका मन और शरीर दोनों से आप तंदुरुस्त रहेंगे तो आपके कार्य भी अच्छे होंगे। साथ ही बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, यानी कुछ नई चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। साल 2024 में आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया वगैरह से जुड़े हैं, आप राइटिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा है। सामाजिक संगठनों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप चैरिटी वगैरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेने वाले हैं। जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक या जातिका हैं, आपका बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ काम बन जाएगा। आप जो एफर्ट्स डालेंगे ना वो पॉजिटिव होके डालेंगे। यानी कहने का क्या मतलब है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, जिस भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे, हम अपने साहस और पराक्रम को दिखाएंगे, वो बेटर से बेटर होता चला जाएगा। उसका रिजल्ट भी आपके लिए पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका काम ट्रांसपोर्टिंग का है, क्योंकि 3rd हाउस से हम ट्रांसपोर्टिंग को भी देखते हैं, तो आपका काम है कि आप सामान की क्रय विक्रय करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर का आपका बिजनेस है, बेहतर करने में आप सफल हो जाएंगे। भाग्य भरपूर तरीके से आपको साथ देगा। काम कारोबार बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। बिजनेस में आप सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं और बिजनेस से नो डाउट अब आपको धन की भी प्राप्ति होने लग जाएगी। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो देखें आपके 5th भाव पर पड़ रही है। यह वह टाइम होगा जब सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए विशेष तौर पर संतान का सुख देने वाला होगा। संतान की चाहत यदि आप रखते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 मई 2024 तक यहाँ पर आप संतान फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता अच्छी है। शेयर मार्केट वगैरह से आपको बहुत अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। और जो सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातक या जातिकाएं, आपके लिए विवाह का बहुत सुंदर योग बना हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पर विवाह होने के योग बनते हैं। उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि प्रेम में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय बहुत ही बेटर रहेगा, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और इसके साथ में यदि आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए भाग्य वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। प्रमोशन 100% होगी आपकी, इस बात को आप नोट करके चलें। जो लोग अकल्ट से, कंसल्टेंसी के, रिसर्च के कार्यों से जुड़े हैं, क्योंकि ये आपके अष्टम के भी स्वामी हैं, तो ये 9th हाउस में गए हैं, तो भाग्य के द्वारा आपको इन चीजों में उन्नति प्राप्त होने जा रही है। तो मैं यह जो मार्गी काल है बृहस्पति का, यह सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूं। ध्यान थोड़ा सा ये दीजिएगा कि आपके 2nd हाउस में रहेंगे केतु देव, 8th हाउस में रहेंगे राहु। तो आप जब डिसीजन लेते हैं तो कोई इमीडिएट नहीं लेना है, ठीक है, भ्रमित होकर डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, अपने वाणी को आप कंट्रोल करके चलिएगा। बाकी यह जो गोचर है, मार्गी काल है, वह आपके लिए बहुत बेहतर है। उपाय क्या करना है? गुरुजनों की सेवा कीजिए आप, या गुरुओं को आप अपमानित नहीं कीजिएगा। भाग्य भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। दूसरी स्थिति ये करना है कि आप धार्मिक बने रहिएगा। धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके हर कार्य इस टाइम पे बनते चले जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब